हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें कि बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहे हैं और ये स्टॉक्स को आप कल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ स्टॉक्स का अपडेट ले लेंगे जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। पहला है सोलर इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक को हमने कल ही डिस्कस किया था और हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में करीब 6% का एक मूव आ गया है। अगला है LIC। ये स्टॉक को भी हमने कल ही डिस्कस किया था और आज ये स्टॉक में अराउंड 3.5% का एक मूव आ गया है। हमारा अगला स्टॉक है कोल इंडिया। ये भी स्टॉक हमने कल ही डिस्कस किया था और डिस्कशन के बाद स्टॉक में अराउंड 2.7% का एक मूव आ गया है। अगला स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये स्टॉक को हमने मंडे डिस्कस किया था और हमारा ये जो छोटा सा जोन है, इस जोन के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एंट्री का प्लान था। ये स्टॉक में भी हमें 4% का एक अप मूव मिल गया है। चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आपने हमारा स्टॉक ऑफ द वीक देखा है? अगर नहीं देखा है तो ये है उसका वीडियो, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये स्टॉक में बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है और अराउंड 50 to 60% का रिटर्न का चांसेस है। और ये एक वीडियो है जिसमें हमने 5 मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बात किया है। ये स्टॉक्स में भी बहुत ही अच्छे पोटेंशियल है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है, प्लीज मेक श्योर कि आप ये दोनों वीडियो मिस ना करें और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से दोनों वीडियो को चेकआउट कर लें। चलिए अभी देख लेते हैं आज का पहला स्टॉक। आज का हमारा पहला स्टॉक है CIE ऑटोमोटिव्स। अभी हम स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में है। ये स्टॉक को हमने 12 अप्रैल को डिस्कस किया था ये कैंडल पे और स्टॉक में रिटेस्ट में मेरा एंट्री का प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन के पास रिटेस्ट भी हुआ और फिर स्टॉक में मेरा पहला टारगेट भी अचीव हो गया था 505 के लेवल पे और उसके बाद से ही स्टॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा था और स्टॉक ने फिर से इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद अपना अप मूव चालू किया है। हम देख सकते हैं इस पूरे रेंज से आज स्टॉक में बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है और आज का कैंडल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना है। और अगर हम RSI को भी देखेंगे, RSI भी 60 से सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना एंट्री कैसे प्लान करूँगी? देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो लास्ट कैंडल बना है ये बहुत ही बड़ा बन गया है। तो यहाँ पे अगर एंट्री बनता है उस केस में मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा बन जाएगा, अराउंड 10% का। तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं बैठेगा। इसलिए यहाँ पे स्टॉक में अगर ये 505 के लेवल पे रिटेस्ट होता है उस केस में मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूंगी। और रिटेस्ट पे अगर एंट्री बनता है तो मेरा पहला टारगेट 540 के लेवल पे और दूसरा टारगेट 580 के लेवल पे मिल सकता है। तो यहाँ पे पहला टारगेट 6.5% का और दूसरा टारगेट 14% का बन रहा है और मैं अपना स्टॉप लॉस को एंट्री के अकॉर्डिंग प्लान करूंगी। मेरा अगला स्टॉक है लुपिन। अभी हम लोग स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया रैली के बाद स्टॉक में ये जोन में कंसोलिडेशन हो रहा है। चलिए मैं ये जोन को ड्रॉ कर लेती हूँ। ये जो जोन है इस जोन में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो 1700 का लेवल था ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया था। आज के दिन स्टॉक में ये जोन से ब्रेकआउट हो गया है और हम देख सकते हैं वॉल्यूम अच्छा है और RSI भी 60 से ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे एंट्री प्लान करनी हो तो ये हाई ब्रेक होने पे 1725 के लेवल पे हाई ब्रेक होने पे मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी। उस केस में मैं टारगेट के लिए ये जो जोन बन रहा है इस जोन के डेप्थ को कंसीडर करूंगी। चलिए यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं और इसको प्लॉट कर लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। 9-10% का एक टारगेट यहाँ पे मिल रहा है 1866 के लेवल पे और मेरा स्टॉप लॉस 1620 के नीचे रहेगा। अगला स्टॉक है ग्रैन्यूल्स। अभी हम चार्ट के वीकली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है करीब 2 साल से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और 2023 में इस जोन से ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद स्टॉक में अभी रिटेस्ट हो रहा है और स्टॉक इसी लेवल को सपोर्ट लेके अपना अप मूव चालू किया है। और यहाँ पे अगर हम लास्ट 2 कैंडल को नोटिस करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है और उसके बाद हमें एक कॉन्फर्मेशन कैंडल भी मिल गया है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में इस जोन से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ी देर अप मूव किया और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और फिर स्टॉक ने इसी जोन को सपोर्ट लेके अपना अप मूव चालू किया है। अभी यहाँ पे मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट हो गया है और आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो अभी देखते हैं ये स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करेंगे। स्टॉक में अगर ये 428 का लेवल ब्रेक होता है उस केस में मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी। मेरा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे 415 के लेवल पे ही रहेगा और यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस को जानबूझ के क्लोज रख रही हूँ क्योंकि अगर हम देखेंगे स्टॉक में यहाँ पे एक गैप अप हुआ है
तो इनके स्टॉक ये गैप फिल करने के लिए आता है। मैं नहीं चाहती मेरा यहाँ पे लॉस ज्यादा हो, इसलिए मैं अपना स्टॉप लॉस को 415 के थोड़ा नीचे प्लान करूंगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पोजिशनल ट्रेड का प्लान करूंगी, उस केस में मेरा स्टॉप लॉस 389 से थोड़ा नीचे रहेगा। ये जो स्विंग है इसके थोड़ा नीचे। तो 428 के लेवल पे अगर मेरा एंट्री बनता है, उस केस में 456 के लेवल पे एक टारगेट और 480 के लेवल पे मुझे एक और टारगेट मिल सकता है। अभी इसको अगर हम मेजर करें तो 3% के रिस्क के सामने मुझे 6% का पहला टारगेट और 12% का दूसरा टारगेट मिल सकता है। हमारा अगला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया अपमूव देने के बाद स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन में। अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी बन रहा है। तो ये होता है फॉलिंग वेज पैटर्न, जो कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो जनरली जब ये वेज से स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत ही अच्छा अपमूव मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर एक फॉलिंग वेज का पैटर्न दिख रहा है और स्टॉक में इस पैटर्न से ब्रेकआउट भी हो गया है। तो स्टॉक में जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है, ये जो 1122 का लेवल है, ये हाई ब्रेक होता है, उस केस में मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी। और यहाँ पे अगर स्टॉक में थोड़ा सा अपमूव आता है और फिर स्टॉक इस लेवल पे रिटेस्ट करता है, उस केस में मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूँगी। लेकिन यहाँ पे ये जो 1137 का लेवल है, यहाँ पे मुझे एक माइनर रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो स्टॉक अगर ये लेवल को पार कर देता है तो उस केस में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक में बहुत ही अच्छा अपमूव मिल सकता है। उस केस में मेरा टारगेट 1180 के लेवल पे एक और 1270 के लेवल पे एक और टारगेट मिल सकता है। मेरा स्टॉप लॉस को मैं 1085 के थोड़ा नीचे प्लान करूंगी और अगर थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस प्लान करना हो या फिर पोजिशनल व्यू हो तो 1055 के नीचे एक और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी तरफ से कोई बाइंग या सेलिंग की सजेशन नहीं है। आप अपनी एंट्री अपने एनालिसिस के हिसाब से करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह से करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।